बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ज़बरदस्त सा हाईवे स्टाइल जो है वो रशलिंग सैलड की रेसिपी शेयर करूँगी। जब भी आप अपनी दावतों में बनाएंगे तो सब आपसे इसकी रेसिपी पूछेंगे कि आपको ये रेसिपी कहाँ से मिली है। जब हम सफ़र करते हैं हाईवे पे, मोटरवे पे, हमें इस तरह का सैलड मिलता है खाने के लिए, ये बिल्कुल सेम वही है। इसकी मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करूँगी। ये सबको बहुत, आपके घर वालों को, फैमिली को पसंद आएगा। यहाँ पे मैंने आधा किलो मैक्रोनी ली है, जो एक पूरा पैक होता है आधा किलो का, वो मैंने लेके बॉयल कर लिया है इसको। ठीक है, इसमें नमक वगैरह कुछ नहीं डालना। और एक पैकेट मैंने मेयोनीज़ का लिया है, एक पैकेट हमें क्रीम का चाहिए, कॉकटेल एक पैकेट डिब्बा चाहिए। और यहाँ पे मैं सुकराल का यूज़ कर रही हूँ, आपने यहाँ पे चीनी का यूज़ करना है। ठीक है, आधा किलो मेरे पास एप्पल है, आधा किलो ही मैक्रोनी है। और एप्पल जो आपने ख़रीदने हैं, लेने हैं, तो वो जूसी होने चाहिए। एप्पल जो है वो उसके अंदर रस भरा हुआ होना चाहिए, सबसे इसकी बड़ी बात ये है। और गार्निश के लिए बादाम और किशमिश मैंने ली है। आप कोई और भी ड्राई फ्रूट अगर डालना चाहते हैं, जैसे अखरोट है, काजू है, तो वो भी डाल सकते हैं। और जो हमारा एप्पल सबसे अच्छा होना चाहिए, अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। इसमें ये सबसे मेन बात है कि हमारा जो एप्पल है वो रस भरा और अच्छा होना चाहिए। और यहाँ पे मैंने क्रीम को 2 घंटों के लिए फ्रिज में रख दिया था कि बिल्कुल ठंडी चिल हो जाए। तो फिर हम इसको, मेयोनीज़ को और क्रीम को अच्छी तरह हमने बीट करना है। ठीक है, 200 ml का जो था ना मेरे पास क्रीम का पैकेट था, और मेयोनीज़ जो थी वो 250 के करीब होगी, थोड़ी सी ज़्यादा होगी। ठीक है, और आपने अच्छी तरह इसको, दोनों चीज़ों को चिल कर लेना है अच्छी तरह। ये आपने फिर इन्हें बीट करना है कि ये डबल क्वांटिटी में हो जाए। तो ठीक है, अच्छी तरह आपने इसको बीट, या हेल्प हैंड से भी कर सकते हैं, मगर बीटर जो है वो बेस्ट रहेगा। अच्छी तरह आपने इनको बीट करना है। देखिए ये डबल हो गई है काफ़ी हद तक ना। तो मैं काफ़ी देर, 5-10 मिनट के लिए मैंने अच्छी तरह इसे बीट किया है। और उसके बाद हम इसमें शुगर डालूँगी। मैं इसमें स्टीविया या ये सुकराल ऐड कर रही हूँ। आपने 4 से 5 जो चम्मच हैं चीनी डालने हैं, या अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें। ठीक है, आप जितनी लाइक करते हैं उस हिसाब से डाल सकते हैं। और उसके बाद आपने इनको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह। और एप्पल जो थे वो मैंने कट करके फ्रिज में रख दिए थे कि वो भी अच्छे जो है ना अच्छे चिल हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे बिटर को पता नहीं क्या हुआ है, और मैंने फिर अच्छी तरह हैंड के साथ इसे मिक्स कर लिया था। और उसके बाद यहाँ पे मिक्सिंग की बारी आती है, तो अच्छी तरह यहाँ मेयोनीज़ वगैरह आपने मिक्स कर लेनी है, सारी जो साइडों पे लगी हुई है। और उसके बाद यहाँ पे एप्पल है, एप्पल मैंने छिलका उतार के इन्हें कट करके फ्रिज में रख दिया था। इनकी जो भी शेप आपको पसंद हो वो आप कट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैं मैक्रोनी इसके अंदर डाल दूँगी। आधा किलो मैंने मैक्रोनी ली है, आधा किलो एप्पल है। मैक्रोनी जो है वो फूल के फिर ज़्यादा हो जाती है, दाने-दाने होते हैं, तो फिर ये जो एक कॉकटेल है वो पूरा मैंने इसमें डाल दिया। और इसका जो पानी है ना कॉकटेल का, वो आपने इसके अंदर ही डाल देना है कि जो क्रीम और मेयोनीज़ है थोड़ी-सी पतली हो जाए। ठीक है, और थोड़े से इसके अंदर किशमिश भी डाल देंगे और बादाम भी डाल देंगे, और अच्छी तरह इन्हें मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे अच्छी तरह आपने मिक्स कर लेनी है। देखिए यहाँ मैंने अच्छी तरह मिक्स कर लिया है, और एक-एक दाने के ऊपर सारी क्रीम और मेयोनीज़ लगी हुई है। अच्छी तरह इसको मिक्स कर लें, और इसका जो मैं आपको फाइनल लुक है ना वो दिखाती हूँ। ये मैंने सर्विंग बाउल में डाल दिए इसे। और उसके बाद यहाँ पे गार्निश कर लेंगे इसको बादाम और किशमिश के साथ। और थोड़ा सा मैंने कॉकटेल रख लिया था, कुछ दाने, वो इसके ऊपर हम डालेंगे। सबसे ज़रूरी बात होती है कि इसको गार्निश भी करना चाहिए खाने को, फिर ज़्यादा अच्छी और मज़े का लगता है। ये इसकी रेसिपी थी, बहुत सिंपल, बहुत आसान। आप लोग ज़रूर बनाइएगा, अपना फीडबैक भी मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। ये बहुत आसान रेसिपी है। जब हम सफ़र वगैरह पे जाते हैं तो वहाँ पे हाईवे वगैरह पे, मोटरवे पे ये रेसिपी हमें मिलती है खाने के लिए। बहुत ही मज़े की और ठंडी चिल करके आपने खानी है। इसको आपने फ्रिज में बना के ओवरनाइट रख दें रात को, और सुबह इंजॉय करें, या कुछ घंटों के लिए इसको फ्रिज में रख दें और ठंडी चिल हो जाए, और फिर इसको खाने का मज़ा आता है। ज़रूर बनाइएगा, अपनी दुआओं में भी ज़रूर याद रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे हमारे हौसला अफ़ज़ाई होती है, और हमारा दिल भी करता है काम करने को। और चैनल
को लाइक ज़रूर दीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।